भक्तों, कामदा एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। नागलोक में भोगीपुर नामक एक अद्भुत और वैभवशाली नगर था। उस नगर पर राजा पुंडरीक का शासन था। राजा पुंडरीक न्यायप्रिय, धर्मात्मा और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करने वाले थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। भोगीपुर में अनेक गंधर्व, किन्नर और नाग निवास करते थे। वहाँ संगीत और नृत्य का विशेष महत्व था। हर दिन राज दरबार में संगीत सभा सजी थी, जिसमें श्रेष्ठ गायक और नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। उन्हीं गंधर्व में एक अत्यंत प्रभावशाली गायक था, ललित। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। ललित की पत्नी का नाम ललिता था, जो स्वयं भी अत्यंत सुंदर और गुणी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते थे। उनका प्रेम पूरे नगर में उदाहरण के रूप में जाना जाता था। एक दिन की बात है, राज दरबार में भव्य संगीत सभा आयोजित थी। राजा पुंडरीक स्वयं उस सभा में उपस्थित थे। सभी गंधर्व अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। जब ललित की बारी आई तो वह गाने के लिए मंच पर आया, लेकिन उस दिन उसका मन विचलित था। दरअसल ललित अपनी पत्नी ललिता के प्रेम में इतना डूब गया था कि उसका ध्यान बार बार उसकी ओर जा रहा था। वह उसे याद करते करते गीत गा रहा था। इसी कारण उसके सुर और ताल में गड़बड़ी हो गई। सभा में उपस्थित एक नाग ने यह बात तुरंत पकड़ ली और राजा से शिकायत कर दी। महाराज, ललित अपने कर्तव्य में लापरवाही कर रहा है। यह राज दरबार का अपमान है। राजा पुंडरीक क्रोधित हो उठे। उन्होंने ललित को कठोर दृष्टि से देखा और बोले, ललित, तुमने अपने कर्तव्य का अपमान किया है। तुम अपने प्रेम में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें अपने कर्तव्य का ध्यान ही नहीं रहा। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस बन जाओ। राजा के मुख से यह शब्द निकलते ही ललित तुरंत एक भयंकर राक्षस में परिवर्तित हो गया। उसका विशाल शरीर, डरावनी आकृति और भयंकर रूप देखकर सभी भयभीत हो गए। वह रोता चिल्लाता हुआ जंगल की ओर भाग गया। जब ललिता को यह समाचार मिला तो वह दुख से व्याकुल हो उठी। उसका हृदय टूट गया, लेकिन उसने अपने पति को छोड़ने का विचार नहीं किया। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह अपने पति को इस श्राप से मुक्ति कराएगी। ललिता अपने राक्षस रूपी पति को खोजते खोजते घने जंगलों में पहुंच गई। वहां उसने अपने पति को देखा, जो अपने भयंकर रूप में दुखी और निराश भटक रहा था। वह उसके पास गई और बोली, स्वामी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको इस श्राप से मुक्त कराऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। दोनों जंगल में रहने लगे। ललिता हर दिन भगवान से प्रार्थना करती और अपने पति के उद्धार का उपाय खोजती रहती। एक दिन वह अपने पति के साथ चलते चलते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक महान तपस्वी ऋषि निवास करते थे। उनका नाम श्रृंगी ऋषि था। ललिता ने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और अपनी पूरी कथा सुनाई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। ऋषि श्रृंगी उसकी पतिव्रता भावना और सच्चे प्रेम से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा प्रेम और समर्पण अद्भुत है। तुम्हारे पति को इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। ललिता ने आशा भरी आंखों से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे उपाय बताइए। ऋषि बोले, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यदि तुम इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करोगी तो तुम्हारे पति इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। यह सुनकर ललिता के मन में आशा की किरण जाग उठी। उसने उसी समय संकल्प लिया कि वह इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेगी। जब
कामदा एकादशी का दिन आया तो ललिता ने प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लिया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, भजन कीर्तन किया और पूरे मन से भगवान का ध्यान किया। उसने रात भर जागरण किया और भगवान से अपने पति की मुक्ति की प्रार्थना करती रही। उसकी भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए। अगले दिन द्वादशी को उसने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया और व्रत का पूरा फल अपने पति को समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित किया, एक चमत्कार हुआ। उसका राक्षस रूपी पति धीरे धीरे अपने असली गंधर्व रूप में वापस आने लगा। उसका भयंकर शरीर समाप्त हो गया और वह फिर से सुंदर और दिव्य रूप में प्रकट हुआ। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ललिता ने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे प्रेम और भक्ति ने मुझे नया जीवन दिया है। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने नगर भोगीपुर लौट गए और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कामदा एकादशी व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि सच्चे प्रेम, भक्ति और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यह व्रत सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। भक्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।